जय हिंद। मेरा नाम है मोहित गोयल। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कैश फ्लो के बारे में और हम ये भी जानेंगे कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्यों देखना चाहिए, या हम ये कहें कि बड़े बड़े इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैश फ्लो को क्यों देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर ये है कि कैश फ्लो को कभी भी मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट्स को और सेल्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जो हम कंपनी की बैलेंस शीट में देखते हैं कि कंपनी ने 30% ज़्यादा सेल कर दी या 25% ज़्यादा प्रॉफिट ग्रो कर लिया है, उसका हमें पता कैसे चले कि ये प्रॉफिट सच में आया है या सिर्फ बुक्स के अंदर ही आया है, तो वो बताती है हमें कैश फ्लो। तो हम आज बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो इसके लिए हमें चलना होगा स्क्रीन पर। इस पर हम एग्जांपल के लिए ज़ोमैटो को देखते हैं। इसका नाम आजकल इटर्नल हो गया है, लेकिन हमें पुराना नाम ही याद है, ज़ोमैटो। तो हमें सबसे पहले हमें इस सेक्शन पर जाना है कैश फ्लो ढूंढने के लिए। वो जाना है कैश फ्लोज में। इसमें आप देखोगे ना, 3 तरह के कैश फ्लो होते हैं, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग। तो हम इन तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है जो कंपनी ने जो भी अपना काम कर रही है, या वो गुड्स बेच रही है, सर्विसेज बेच रही है, सॉफ्टवेयर बना रही है, मैन पावर सप्लाई कर रही है, जो भी वो काम कर रही है, उस काम से कंपनी के पास कितना कैश इस साल के अंदर आया, वो हमारा होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जैसे ज़ोमैटो का 2020 में 2144 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था। इसका मतलब जो भी काम ज़ोमैटो करती है, डिलीवरी का काम जो करती है, उसके अंदर ज़ोमैटो की खपत 2144 करोड़ रुपए थी जी, जो कि आगे 1018 करोड़ हो गई, फिर 693, 844। आजकल ये कैश फ्लो पॉजिटिव है 646 और 308। अगला सेक्शन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो होती है जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट में किया है या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदे हैं, कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की है, कोई सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से, मतलब कंपनी ने अपना पैसा कहाँ लगाया है। जैसे 2020 में ज़ोमैटो के पास 1744 करोड़ रुपया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आया था। तो इसका मतलब ज़ोमैटो के पास कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी थी जो कि ज़ोमैटो ने इस साल में बेची। जैसे 4046 करोड़ रुपए की इसने इन्वेस्टमेंट सेल की और साइमल्टेनियसली 2000 करोड़ रुपए की इसने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। तो यहाँ से इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा और अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लो के नेगेटिव कैश फ्लो को फंड किया वहाँ पर। उसके बाद आता है सेक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये वो सेक्शन होता है जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी ने पूरे साल में कितने लोन्स लिए, शेयर्स बेच के कितने पैसे कंपनी के पास आए, उसके रिलेटेड जो जो खर्चे किए, जैसे कि कोई इंटरेस्ट पे किया, लोन्स का कोई प्रिंसिपल उतारा या कोई और खर्चा किया फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारा का सारा इस सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। जैसे हमें दिख रहा है कि 359 करोड़ रुपए पॉजिटिव हैं, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ज़ोमैटो के पास 359 करोड़ रुपए 2020 के अंदर आए। अब आप सबसे जरूरी चीज़ आप देख रहे होगे ना कि जब जब ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव होता है तो उसे फंड करना पड़ता है। या तो जैसे इस साल में कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट सेल की, वहाँ से फंड हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से फंड हुआ। अब अगले साल में भी देखेंगे, यहाँ पर कंपनी ने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट भी की है, इन्वेस्टमेंट परचेज की है 8000 करोड़ रुपए की, और कोई अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ये बैलेंस शीट में हमें मिल जाएगा कि ये कहाँ पर पैसा लगा है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो 5200 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया है कहीं पर, लेकिन ये पैसा सारा आया कहाँ से? ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव है, इन्वेस्ट भी किया है, तो ये पैसा आया कहाँ से? देखो, ये पैसा आएगा फिर लोन से, या कंपनी ने इस साल में आईपीओ लॉन्च किया था तो ये शेयर्स का पैसा है। 6600 करोड़ रुपीस कंपनी के पास शेयर्स से आया और उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ खर्चे किए होंगे जो यहाँ पर माइनस के अंदर आ रहे हैं। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ने कंपनी का ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कैश फ्लो फंड किया है। अगले साल में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर भी कंपनी ने फिर से कुछ शेयर्स वगैरह या क्यूआईपी वगैरह कुछ लॉन्च किया होगा या कुछ शेयर्स वगैरह बेचे हैं और उससे अपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को फंड किया है और अपने ऑपरेशंस को फंड किया है। कंपनी जब तक ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव में रहेगी तब तक उसे किसी और सोर्स का सहारा लेना पड़ेगा अपने आप को फंड करने के लिए। कई बार क्या होता है ना कि कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है लेकिन उसका कैश फ्लो नेगेटिव होता है। हमें ऐसी कंपनीज़ के वो बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि उस कंपनी के अंदर कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़। इसको मैं अभी कल ही देख रहा था तो मैंने उसमें नोटिस करा कि देखो, कंपनी हर साल प्रॉफिट में है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलेंगे ना कंपनी का, तो ये ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कंपनी हर साल प्रॉफिट में है। अगर हम 2021 को छोड़ दें तो ये कोई कोरोना का इफेक्ट आया होगा,
हर साल ये कंपनी देखो नेट प्रॉफिट इनका पॉजिटिव है। वहीं जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करते हैं तो ये देखिए हर साल कंपनी ऑपरेशंस में लॉस कर रही है कैश को, और देखो उसको फंड कैसे कर रही है। कंपनी को जब भी ऑपरेशंस में लॉस होगा ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो वो लोन लेना शुरू कर देगी या अपने आप को डाइल्यूट करना शुरू कर देगी कि QIP के जरिए पैसा उठा लिया या कहीं से पैसा उठा लिया। उसको पैसा तो देखो कैश में ही चाहिए कहीं ना कहीं काम करने के लिए। तो जब भी हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें ना, तो हमें ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, उसके बाद वो कैश फ्लो कितना जनरेट कर पा रही है। मतलब जो वो प्रॉफिट कर रही है उसमें से कितना हिस्सा कंपनी कैश के तौर पे अपने पास लेके आ पा रही है। देखो ऐसी सेल का कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने सेल कर दी और डेटर खड़े कर दिए। मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हमारी सेल हो गई, लेकिन वो रियलाइज़ जब होगा तभी तो हमारे पास पैसा आएगा ना, तभी तो हम मानेंगे वो हमारा पैसा है। कंपनी के अंदर जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो डेटर्स हैं वो कम वैल्यू पे रियलाइज़ हो सकते हैं, कि हो सकता है कि कोई बैड डेट हो जाए, लेकिन रेप्यूटेड कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमेशा पूरी देनी पड़ती हैं। तो जो कंपनी कैश जनरेट नहीं कर पा रही ना, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो फंसी जाएगी। तो अपना पैसा डालने से पहले ना एक बार ज़रूर सोच लें कि कंपनी अगर खुद ही कैश जनरेट नहीं कर पा रही है तो मैं अपना पैसा क्यों फंसा रहा हूँ भाई इसमें। हाँ, जैसे ज़ोमैटो के बारे में हमने एग्जांपल लिया था ज़ोमैटो। तो अगर आप मुझसे 2023 तक पूछते कि सर इसमें पैसा लगा दें, तो शायद मैं ना लगाता। अगर सिर्फ कैश फ्लो ही मेरा एक फैक्टर होता तो शायद मैं ना लगाता कि नहीं सर, कि ये कैश फ्लो तो ये हर साल कैश बर्न कर रही है, तो मैं इस कंपनी में क्यों लगाऊं। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज पड़ी हैं जिनमें मैं पैसा लगा सकता हूं। एक टाइम पे मार्केट में 5000 कंपनीज हैं, तो मैं 5000 कंपनी में से यार उसी कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं जिसके अंदर से कैश फ्लो नेगेटिव हुआ पड़ा है। हम यहाँ पर बेस्ट चूज़ करने आए हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि हमने फोमो हो गया कि सर जोमेटो भाग गया, जाने दो। एक दो शेयर होगा ऐसा जो आप देखोगे फंडामेंटली साउंड नहीं है तो वो चला जाएगा, लेकिन आपने वो फियर क्रिएट नहीं करना है अपने मन में कि सर ये फियर क्रिएट हो गया। अगर एक बार आप गलत कंपनी उठाने लग गए ना, तो आपकी हैबिट बन जाएगा और एक गलत डिसीजन ऐसा होगा ज़िंदगी में जो आपको भरपाई नहीं कर पाओगे कभी उसके बाद उसकी। तो हमें पैसा लगाने से पहले ना हमेशा ये नहीं सोचना कि हमें इसमें पैसा लगाना है तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे हम इसकी, हमें ढूंढनी है उसकी बुरी बुरी चीज़ें, तब आपका पैसा सेफ है। आप ढूंढो इसके अंदर बुरे से बुरा क्या है। तो 2023 तक जब मैं बात कर रहा था ना, तो इसके अंदर बुरे से बुरा मुझे कैश फ्लो दिख रहा था कि भाई कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। अब मैं सोच सकता हूँ, हाँ ये नहीं है कि सिर्फ कैश फ्लो पॉजिटिव देखा और मैं पैसा लगा दूंगा, नहीं, मैं अभी सोच सकता हूँ कि इसके अंदर मैं पैसा लगाऊं। हाँ, और फैक्टर मैं देखूंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ग्रोथ कितनी है, जो ये इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने इतनी पिछले सालों के अंदर या अब भी ये कर रहे हैं, ये कहाँ की है, इसका रिजल्ट क्या है, वो अलग वीडियो का पार्ट है। वो हम धीरे धीरे मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करूंगा कि हमने इसको कैसे देखना है। तो अब हम बात कर रहे थे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर आज मुझसे आप पूछोगे ना कि गोदरेज प्रॉपर्टी में सर मैंने पैसा लगाना है, तो मेरी पहली एडवाइस होगी कि नहीं, हमें ये पैसा नहीं लगाना है अभी, हम इसको फिर देख लेंगे। अब मेरे कहने पे अभी मतलब ये नहीं है कि गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे कहने से गिर जाएगा। कई बार शेयर भाग जाता है, मार्केट में कोई डिमांड होती है, लेकिन अगर हम एज ए लेमैन की बात करें, एक आम इंसान की बात करें जिसको इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरनल, हमें सिर्फ ये पता है जो कंपनी यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है, हमें सिर्फ इतना ही पता है। हम कोई इंसाइडर नहीं है, हमें नहीं पता कि ये क्या होगा, या हम मार्केट को इतना नहीं समझ रहे हैं, तो हमें सिर्फ फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स ही दिख रहे हैं। तो एज ए लेमैन हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहाँ पर हमारे पैसे को रिस्क हो जाए, और बाई चांस इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ ही है, तो मुझे नहीं पता ये आगे नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें ये देख के करनी है कि कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं है। अभी हमने स्क्रीनर पर समरी फॉर्म में देखा कि कैश फ्लो को हमने कैसे चेक करना है। आप इसको अगर डिटेल में चेक करना चाहें ना, तो आप कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं, या BSE की साइट पर भी जाके खोल सकते हैं। और इवन स्क्रीनर भी हमें ये ऑप्शन देता है कि हम कंपनी की डायरेक्ट बैलेंस शीट खोल सकते हैं जो कि कंपनी ने सबमिट की है। तो हमने जहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स के नीचे जाना है और ईयर एंड के ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे मार्च 25 के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, नीचे PDF फाइल आपके सामने यहाँ खुल जाएगी। इसमें सबसे पहले नोटिस आता है, उसके नीचे ऑडिटर रिपोर्ट, फिर बैलेंस शीट और उसके नीचे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के पास ऊपर पहुँचना है और वहाँ जाकर हमने इसका एनालिसिस करना है। आप यहाँ देखोगे ना, तो ये पूरे डिटेल में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे पैसा आया और कैसे गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट हुआ और कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट्स बेच के पैसा आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे कैसे कंपनी ने अपने आप को फाइनेंस किया। तो आप ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, एज ए लेमैन हम स्क्रीनर से भी काम चला सकते हैं। तो आज हमने जाना कि कंपनी का कैश फ्लो कैसे चेक करना है और उस कैश फ्लो की इंपॉर्टेंस क्या है।
तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक फैक्टर ये भी ऐड करेंगे कि हमें देखना है कि कंपनी का कैश फ्लो क्या कर रहा है, और ऐसी कंपनी से आप दूर रहेंगे जो कंपनियां कैश बर्न कर रही हैं। कोई भी आईपीओ या कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आप कंपनी की बैलेंस शीट जाके कैश फ्लो जरूर चेक कीजिएगा और इंडिपेंडेंट बनिएगा। कभी भी टिप्स का सहारा मत लीजिए, इंडिपेंडेंट बनो और अपने डिसीजन खुद लो। इतने सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं यहाँ पर जो फ्री में अवेलेबल हैं और सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में दे रहे हैं। अगर हमें फिर भी टिप्स का सहारा लेना है तो हम कभी भी लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। हमें खुद आना चाहिए कि कंपनी हमने कैसे सिलेक्ट करनी है और उसके अंदर देखना क्या है और कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कब एग्जिट करना है। जब तक अपना डिसीजन खुद नहीं लोगे ना, आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे इस इन्वेस्टमेंट के अंदर। कैश फ्लो एक बहुत छोटा पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का। मैं ऐसी और वीडियोस लेकर आऊँगा जिससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कि आप इंडिपेंडेंट कैसे बन सकें। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझसे जुड़ना है और मेरे पेज को शेयर कर देना है। और कोई भी आपका फंडामेंटल के रिलेटेड किसी भी टाइप का, ये नहीं कैश फ्लो की वीडियो है तो कैश फ्लो का, किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन हो आप नीचे पूछ सकते हैं। मैं या तो कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ, हमें कोई देख रहा है और हमसे कुछ सीख रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।